हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल देहाती इंग्लिश क्लासेस में। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश के एक यूजेज के बारे में, बिगिंस टू और बिगिन टू के बारे में, जिसका सेंस निकलता है कि एक्शन या कार्य क्या होता है, होने लगता है। ठीक है, कार्य कैसे होने लगता है, तो सबसे पहले हम लोग जो है स्ट्रक्चर का बात करेंगे। किसका बात करेंगे हम? स्ट्रक्चर का। तो स्ट्रक्चर में देखिए, सबसे पहले इसमें आएगा सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आएगा क्या? या तो आएगा बिगिंस टू या फिर आएगा बिगिन टू। क्या आएगा? बिगिन टू। उसके बाद क्या आएगा? वर्ब वन। उसके बाद क्या आ जाएगा? या तो ऑब्जेक्ट रहेगा तो एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हम बिगिंस टू कहाँ लगाएं और बिगिन टू कहाँ लगाएं। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान देना है कि जब भी सब्जेक्ट आए, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन। क्या है? सिंगुलर नाउन। ये जब सब्जेक्ट के रूप में हो, ये जब चारों सब्जेक्ट के रूप में होता है ना, तो हम यहाँ पर लगाते हैं बिगिंस टू। क्या लगाते हैं? बिगिंस टू। इसके बाद वर्ब वन और इसके बाद अगर कोई है तो ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद देखिए ये बिगिंस टू जो है, बिगिंस टू के बाद ये जो टू प्लस वर्ब वन आया है, इसे हम लोग कहते हैं इन्फिनिटिव। इसे क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है इन्फिनिटिव, है ना? इसको क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव। अब ही का मतलब क्या होता है? ही का मतलब होता है वह। ठीक है, सी का मतलब क्या होता है? ये भी वह। लेकिन हमको पता है कि ये लड़का के लिए होता है, ये लड़की के लिए होता है। सिंगुलर नाउन कुछ भी हो सकता है, जैसे कुर्सी, चेयर, मेज, ये सारे क्या है? सिंगुलर नाउन है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसी चीज के यूज के बारे में कि कैसे इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं बोलचाल में। ठीक है, तो सबसे पहले किसी को अगर हम डांटे तो क्या करता है? रोने लगता है। जैसे बोलेंगे किसी को डांट दिए तो रोने लगता है, जिसे किसी को बोल दिए तो जानने लगता है, जिसे कुछ बोल दिए तो वो कुछ कर, कोई मतलब एक्शन जो है ना वो करने लगता है। उसका वो नेचर में, उसका जो नेचर है उसमें वो चीज शामिल है होने का, कि ऐसा चीज उनके साथ बिहेव करते हैं ना तो वो ऐसा करने लगता है। ठीक है, तो जैसे हम बोलेंगे कि वह, उसको कोई चीज बात बोल दिए किसी भी व्यक्ति को, तो हम बोलेंगे वह रोने लगता है। क्या बोलेंगे सबसे पहले? अब जैसे बोलेंगे कि वह रोने लगता है, वह रोने लगता है। अब जैसे किसी को कोई को बात बोल दिए तो पड़ा लगा रोने, यानी कि उसका नेचर में रोने का नेचर है, उसका वो हैबिट है रोने का। तो जब भी कुछ बोलते हैं तो रोने लगता है। तो इसको कैसे बोलेंगे? तो ही है, तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले ही लिखेंगे। कौन रोने लगता है? वह। और उसके बाद क्या रहेगा? बिगिन की बिगिंस, तो इसके साथ बिगिंस आएगा। ये देखिए यहाँ पर है बिगिंस, यहाँ पर लगा देंगे बिगिंस। उसके बाद क्या आएगा? टू आ जाएगा। उसके बाद वर्ब वन, यानी कि रोने का वर्ब वन क्या होता है? वीप। क्या होता है? वीप। तो यहाँ पर लिख देंगे वीप। ठीक है, आप जैसे बोलेंगे वह पढ़ने लगती है, जैसे कुछ भी उसका आदत है, कुछ भी करने के बाद वो क्या करती है? वह पढ़ने लगती है। इसका क्या होगा? सी लड़की के लिए, तो वही स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा? बिगिंस आ जाएगा, बिगिन। उसके बाद क्या आ जाएगा? टू। उसके बाद क्या आ जाएगा? रीड। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अब बिगिन टू का प्रयोग किस कौन से सब्जेक्ट में किया जाता है? यदि आई लगा हो, यदि सब्जेक्ट में यू हो, यदि सब्जेक्ट में वी हो, यदि या फिर दे हो, या फिर प्लूरल नाउन हो। क्या हो? प्लूरल नाउन हो। ठीक है, तो ये जो प्लूरल नाउन हो, अगर इसके साथ में अगर हम देखे जाए, इसके साथ लगेगा बिगिन टू। आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है मैं। यू का मतलब होता है आप, तुम लोग, इस तरह से। वी का मतलब क्या होता है? हम लोग। वी का मतलब क्या होता है? हम लोग। दे का मतलब क्या होता है? वे लोग। ठीक है, और प्लूरल नाउन का मतलब होता है एक से अधिक। ठीक है, इसी चीज की जब ये सारे सब्जेक्ट लगे हुए हो ना, तो ये सारे सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? बिगिन टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बिगिन टू। एस नहीं लगाते हैं इसमें। क्यों नहीं लगाते हैं? हम आगे जब आपको क्लास लेंगे, जब आपको टेंस पढ़ाएंगे, जब आपको वॉइस पढ़ाएंगे,
सारा चीज इस चीज के बारे में डिस्कस किया जाएगा कि यहाँ पर एस क्यों नहीं लगा और यहाँ पर एस क्यों नहीं लगा और यहाँ पर एस क्यों लगा। ये सारा चीज के बारे में हमें डिटेल से जब हमारे अगले की वीडियो आएगी तब उस समय आपको अच्छे से बताया जाएगा। ठीक है, फिलहाल हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहे। तो यहाँ पर देखिए ये है कि बिगिन, इसके बाद क्या लगेगा टू, क्या लगेगा टू, इसके बाद क्या लगेगा वर्ब वन, इसके बाद क्या लगेगा अगर ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट तो हालांकि इसमें आएगा नहीं। जैसे हम बोलेंगे यहाँ पर जैसे ले लेंगे मैं जाने लगता हूँ, मैं जाने लगता हूँ। जैसे हम बोलेंगे कि ओ मैं जाने लगता हूँ, तो इसका क्या होगा मैं जाने लगता हूँ तो आई, उसके बाद इसके साथ क्या आ जाएगा बिगिन, ये ले बिगिन, उसके बाद क्या आ जाएगा टू, उसके बाद जाने का क्या होता है गो, आई बिगिन टू गो। ठीक है, अब जैसे बोलेंगे तुम खेलने लगते हो, मतलब तुम्हारा जो आदत है ना खेलने का है, तुम हमेशा बात पर क्या करते हो, तुम खेलने लगते हो, तुम जाने लगते हो, तुम पढ़ने लगते हो, तुम दौड़ने लगते हो, कुछ भी बोलते हैं तो तुम नाचने लगते हो, कुछ भी बोलते हैं तो तुम रोने लगते हो। तो ये सारा चीज जो इसका हैबिट में शामिल होता है, तुम खेलने लगते हो। जब भी तुम्हारा समय होता है ना तुम खेलने लगते हो, तो तुम खेलने लगते हो। तो यहाँ पर कौन खेलने क्या काम हो रहा है, खेलने का। कौन खेलने का काम कर रहा है, तुम। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हमेशा कार्य को करता है। तो यू के बाद क्या आएगा बिगिन, क्या आ जाएगा बिगिन, उसके बाद क्या आएगा टू, उसके बाद क्या आएगा और उसके बाद क्या आएगा खेलने का क्या होता है पहला फॉर्म प्ले, बिगिन टू प्ले, यू बिगिन टू प्ले। इसी तरह से रहेगा हम लोग सोचने लगते हैं वी बिगिन टू थिंक। तो साथियों इस तरह से हमारा जो है बिगिन्स टू और बिगिन टू का प्रयोग जो है वो यहाँ